प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक्सरसाइज 4.2 जिसके दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट हम लोगों को करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दूसरे का पहला पार्ट बताया हुआ है, जो उदाहरण कहा गया था उसके हिसाब से, तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो। ये क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग माने छोटा उद्योग होता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने निर्मित करता है एक दिन में। तो एक दिन में हम मान लेंगे, माना एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन जो दिया गया है उसमें हमने क्या किया, निर्मित खिलौने। मान लो कि जो पहला दिन था उसमें उसने जो खिलौने निर्मित किए उनकी संख्या आप कुछ मान लो। उनकी संख्या हमने मान ली, एक अननोन x मान लिया। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये क्या मतलब है कि एक खिलौने का मूल्य जो है, प्रत्येक माने एक, चाहे कोई खिलौना लो, उसका मूल्य कितना है, खिलौने का मूल्य। प्रत्येक खिलौने का मूल्य वो कह रहा कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने कितने माने x, उनको 55 से घटा दो तब प्राप्त होती है। एक खिलौने की प्राइस जो है, एक दिन में जितने खिलौने बनाए उन्हें 55 में से घटा दो। तो एक दिन में खिलौने आपने बनाए x, एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो इन सब का गुणा कर देंगे तो एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी, 750। तो ये 750 के बराबर हो जाएगा। जैसे एक दिन में 10 खिलौने बनाए कोई और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 5 रुपये हो, तो कुल मूल्य कितना होगा, 50 रुपये लगेंगे। तो अतः क्या हो जाएगा कि x एक दिन के खिलौने और 55 माइनस x, यही तो 750 है। तो अब गुणा कर लो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब x स्क्वायर माइनस का है तो उधर ले जाओ, 55x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 750 अपनी जगह पे है तो वो प्लस का रहेगा 0। इस तरह से इनको हमने पक्षांतर कर लिया। अब क्या करना है आपको, 750 के गुणनखंड करने हैं कि 55 आवे। तो 750 यानी कि 75.750 हो जाएगा, और ये 25 तिया 75 हो जाएगा। तो देखो 30 और 25 मिला दो तो 55 हो जाएगा, ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर, पहले बड़ी संख्या लिखो 30x, फिर जोड़नी है तो दूसरी संख्या लिखो वो भी सेम चिन्ह में, फिर लास्ट में 750। तो गुणनखंड करते वक्त ना पहला पद बदलता है ना दूसरा लास्ट वाला, केवल बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ के लिख देते हैं, अंतर या योग में। x कॉमन है यहाँ पे तो दिख रहा है, तो क्या बचेगा, x माइनस 30। यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लो। तो 25 कॉमन ले लिया x, ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। अब 750 से भाग करिए 25 में, तो 25 तिया 75 होता है और एक 0। तो ये आ गया आपका। अब दोनों ब्रैकेट में एक सी संख्या आपको मिलनी चाहिए, x माइनस 30 दोनों जगह है एक जैसा, तो दूसरा क्या बचा, x माइनस 25 बराबर 0। तो एक जब 0 करेंगे यानी कि x माइनस 30 बराबर 0 है, तो x का मान आएगा 30। और जब x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा 25। तो उस दिन उसने 25 या 30 खिलौने निर्मित किए। तो ये दो आंसर किस लिए आए कि 30 55 से घटेगा तो 25 बचेगा।
तो अगर प्रत्येक खिलौने का मूल्य 25 रुपये रहेगा तो 30 खिलौने बनेंगे, और 25 खिलौने बनेंगे तो मूल्य 30 रुपये रहेगा, इसलिए ये 2 आंसर आए हैं। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। परीक्षा में ये सवाल आएगा तो आप 2 संख्याओं में x y ऐसे करके मान लेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए द्विघात समीकरण का जो सवाल होगा उसमें ही गुणनफल दिया होगा, और जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उनमें 2 कंडीशन दी होंगी, लेकिन उसमें गुणा उड़ा नहीं दिया होगा ऐसे कि उन्हीं संख्याओं का गुणनफल। तो ये अंतर रहता है उन सवालों का। देखिए समझिए, इसमें हमेशा एक संख्या दूसरे पे डिपेंड दे दी जाती है जब गुणनफल दिया जाता है। तो हमेशा पहली संख्या मान लो, माना पहली संख्या मान ली आपने x। तो फिर क्या होगा, दोनों का योग 27 है, मतलब दोनों जोड़ के 27 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बताओ भाई, आप बताओ पहले दूसरी संख्या। तो जब दोनों जोड़ के 27 थी तो एक उसमें हमने पहले मान ली तो वो निकल जाएगी, दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x। अब कह रहा है इन्हीं का गुणनफल, इनका गुणा कर दो और उनका गुणनफल कितना आएगा 182। किनका गुणनफल, जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है उनका गुणनफल 182 है। तो हम क्या करें, गुणा कर दें 27 से x और x का गुणा x² बराबर 182। अब ये माइनस का है तो इधर 182 की तरफ कर दो इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा। 27 उधर जाएगा तो चिन्ह तो सबके बदलेंगे ना, और 182 तो कहीं गया नहीं है तो वो हो गया 0। अब 182 के फैक्टर करने हैं आपको, 182 के फैक्टर करना है, 27 आवे तो आपको पता है 91 दूना 182 हो जाता है, और 91 होता है 13 सत्ती 91, 7 दूनी 14 और 13, 14 13 27 हो गए, तो यही फैक्टर हो गए x² माइनस 14x। दोनों जोड़ना है आपको तो माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन लिया तो एक x यहाँ बचेगा, यहाँ बचेंगे 14। इसमें से 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x आएगा, ये माइनस कॉमन लिया है आपने तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा माइनस। 13 का भाग देंगे 182 में तो 13 कैंसिल, 7 दूना 14 बच जाएगा। ये आपकी 2 संख्याएं बराबर आ गई, x माइनस 14 x माइनस 14। तो ये ले लिया कॉमन, बचा क्या x माइनस 13 बच गया बराबर 0। अब अलग अलग 0 कर दो इनको, जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 14। तो ये पहली संख्या आ गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या फिर हो जाएगी 27 माइनस x थी तो 13 हो जाएगी। और जब आप लेंगे x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आएगा। अब तब उस कंडीशन में दूसरी, जब पहली आप 13 लेंगे तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, तब दूसरी संख्या 27 से 13 घटाने पे 14 हो जाएगी, मतलब 13 या 14 ये आपको आंसर मिलेगा।